फोर्ड वर्सेस फरारी। ये कहानी है फोर्ड मोटर कंपनी के बारे में कि कैसे उन्होंने एक ऐसी कार को डिजाइन किया जिसने रेस में फरारी तक को हरा दिया। और सिर्फ कार नहीं, ये कहानी है उस रेसर की जिसने इस बेहतरीन काम को अंजाम दिया। हेलो एवरीबॉडी, दी सिनेमा समरी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की कहानी का नाम है फोर्ड वर्सेस फरारी। ये कहानी है 1963 की। ये वो वक्त है जब फोर्ड के गाड़ियों की सेल्स दिन पे दिन गिरती जा रही हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो फोर्ड दिन की 100 गाड़ियां तो बना लेता है, पर उनमें से केवल 20 या 25 गाड़ियों को ही बेच पाता है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपने गाड़ियों के प्रोडक्शन को रोक दिया और अपनी कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों को बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हमारी कंपनी बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो जाएगी और हमारी फैक्ट्रीज पर ताला लग जाएगा। इसलिए अगर तुम सभी चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी बची रहे तो मेरे पास कोई आइडिया लेकर आओ जिससे मैं गिरती हुई सेल्स को दोबारा से ऊपर ला पाऊं। और अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है तो तुम फोर्ड में काम करने लायक भी नहीं हो। अब अपनी नौकरी को बचाने के लिए कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम ली होता है, वो हेनरी फोर्ड को एक सुझाव देता है। वो उससे कहता है कि अगर हमें अपने गाड़ियों की सेल्स बढ़ानी है तो हमें फोर्ड नहीं बल्कि फरारी की तरह सोचना होगा। आज के समय में फरारी अलग अलग रेसिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती है और उन्हें जीतती भी है। और जो कोई भी फरारी की कार्स को खरीदता है वो खुद को उस जीत का हिस्सा मानता है। ली कहता है कि अगर हम फोर्ड की कार्स को भी रेस में उतार दें और कंपटीशन को जीत जाएं तो लोगों के बीच फोर्ड की एक नई पहचान बनेगी और आज की यंग जनरेशन हमारी कार्स को ही खरीदेगी। लेकिन यहाँ कंपनी के प्रेसिडेंट को ली का आइडिया पसंद नहीं आता और वो कहता है कि हमें फरारी जैसी टीम बनाने में और 10 साल लग जाएंगे। इस पर ली सभी को बताता है कि फरारी कार कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है और अगर हेनरी फोर्ड चाहे तो वो फरारी कार कंपनी को खरीद सकते हैं। अब ली का ये आइडिया हेनरी फोर्ड को काफी पसंद आया और इस डील को फाइनल करने के लिए उसने अपनी टीम को इटली भेज दिया। फोर्ड की टीम इटली पहुंची और फरारी के ओनर एंजो फरारी से मिली। यहाँ ली ने एंजो फरारी से कहा कि हमारे बॉस मिस्टर हेनरी फोर्ड आपकी कंपनी के 90% शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। अगर आप इस डील के लिए हाँ करते हो तो फरारी पर फोर्ड का कंट्रोल होगा और आपकी कंपनी वही करेगी जो हमारे बॉस चाहेंगे। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी ली ने एक ऐसी बात कर दी जिससे पूरा मामला बिगड़ गया। ली कहता है कि डील के मुताबिक फरारी की रेसिंग टीम पर भी फोर्ड का कंट्रोल होगा और फोर्ड ये डिसाइड करेगा कि फरारी हर साल होने वाली लिमांस रेस में हिस्सा लेगी या नहीं। लिमांस रेस एक खास रेसिंग कंपटीशन है जो लगातार 24 घंटों तक चलता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो लिमांस रेस कार रेसिंग का वर्ल्ड कप है और फरारी इस वर्ल्ड कप की चैंपियन। अब जब एंजो फरारी ये सुनता है कि उन्हें लिमांस में पार्टिसिपेट करने की छूट नहीं है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो फोर्ड की टीम से कहता है कि तुम अपनी बदसूरत फैक्ट्रीज में वापस जाओ और अपनी भद्दी कार्स बनाओ और अपने मोटे बॉस हेनरी फोर्ड से कहना कि उसका दिमाग किसी सुअर से कम नहीं है और वो कभी भी अपने पिता जितना महान नहीं बन सकता। अब इतनी बेइज्जती कराने के बाद फोर्ड की टीम वापस अपने देश आती है और हेनरी फोर्ड को पूरी बात बताती है। ये सब सुनकर हेनरी फोर्ड को काफी गुस्सा आता है और वो ये फैसला करता है कि अब फोर्ड भी लिमांस रेस में कम्पीट करेगा और फरारी को हराकर अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा होता है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस बंदे के बारे में थोड़ा जान लो। इसका नाम है कैरल शेल्बी, जो कि किसी जमाने में एक कार रेसर हुआ करता था। पूरे अमेरिका में शेल्बी वो अकेला इंसान है जिसने 24 घंटों तक चलने वाली लिमांस रेस को जीता है। फिलहाल शेल्बी अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आया है क्योंकि उसे दिल की बीमारी है और वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाए। अपनी बीमारी के चलते शेल्बी ने सालों पहले ही रेसिंग को अलविदा कह दिया है और फिलहाल वो एक कार कंपनी का मालिक है जिसका नाम है शेल्बी अमेरिकन्स। ये कंपनी स्पोर्ट्स कार को डिजाइन करती है और रेसिंग के छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स भी करवाती है। इसके बाद हम देखते हैं अपने सिग्मा मेल को जिसका नाम है केन माइल्स। ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक कार रेसर भी है। केन के परिवार में उसका एक छोटा बेटा और उसकी बीवी है। वो एक गैराज चलाता है जहाँ वो गाड़ियों की रिपेयरिंग और उनकी मॉडिफिकेशन करता है। अब केन के बारे में ये 2 बातें जान लो। पहली कि केन को कार रेसिंग का काफी शौक है, या यूँ कहें कि कार रेसिंग केन माइल्स की जिंदगी है। और दूसरी बात ये कि ये थोड़ा सा गुस्सैल और बदतमीज है लेकिन दिल का अच्छा है। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि कैरल शेल्बी से मिलने आता है। वो शेल्बी को बताता है कि अब फोर्ड भी लिमांस रेस में हिस्सा लेने वाली है और कंपनी के मालिक ये चाहते हैं कि इस रेस में तुम हमारी कार्स को चलाओ क्योंकि पूरे अमेरिका में तुम वो अकेले रेसर हो जिसने लिमांस रेस को जीता है। यहाँ शेल्बी ली को बताता है कि उसने सालों पहले ही रेसिंग को अलविदा कह दिया है। वो ली को बताता है कि लिमांस रेस को जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए उन्हें एक ऐसी कार चाहिए होगी जो न सिर्फ तेज हो बल्कि उसका वजन भी हल्का हो और जो लगातार 24 घंटों तक चलने की क्षमता रखती हो। ली शेल्बी को बताता है कि फोर्ड कंपनी के मालिक हर हाल में इस रेस को जीतना चाहते हैं, अब चाहे इसके लिए उन्हें पैसों को पानी की तरह ही क्यों न बहाना पड़े।
शेल्बी कहता है कि वो फोर्ड के लिए एक रेसिंग कार तो डिजाइन कर देगा, पर वो उसे चलाएगा नहीं क्योंकि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन इस काम को करने के लिए उसके पास एक ऐसा रेसर है जिसने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी रेस नहीं हारी, और ये रेसर कोई और नहीं बल्कि केन माइल्स था। दरअसल केन और शेल्बी पुराने दोस्त हैं क्योंकि किसी जमाने में वो एक साथ रेस किया करते थे, और फिलहाल इस काम के लिए केन माइल्स से बेहतर इंसान और कोई नहीं है। इसके बाद शेल्बी केन से मिलता है और उसे फोर्ड के लिमांस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि हमें 90 दिनों में एक ऐसी कार डिजाइन करनी है जो लिमांस रेस में फरारी को हरा सके। अब पहले तो केन इस काम के लिए मना कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि फोर्ड के एम्प्लॉयज एक नंबर के शेल्फिश हैं, जो सिर्फ अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं और वो कभी भी उन्हें अपने हिसाब से काम करने नहीं देंगे। लेकिन जब शेल्बी उसे बताता है कि इस काम के लिए उसे दिन के $200 मिलेंगे तो केन इसके लिए मान जाता है। दरअसल उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही है, और तो और उसके गराज पर भी ताला लग गया है क्योंकि उसने बैंक की EMIs टाइम पर नहीं भरी। अपना घर चलाने के लिए केन ने रेसिंग भी छोड़ दी थी जो कि उसे जान से ज्यादा प्यारी थी। इसलिए जब शेल्बी उसे इस काम का ऑफर देता है तो वो इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन शेल्बी और केन लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और यहाँ केन फोर्ड की नई कार GT40 को टेस्ट करता है। थोड़ी देर की टेस्टिंग के बाद केन को इस कार में ढेर सारी खामियां नजर आती हैं। वो शेल्बी को बताता है कि इस कार में एक रेस कार जितनी पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, और तो और ये कार इतनी भारी है कि 200 की स्पीड को टच करते ही ड्राइवर इसे नहीं, ये ड्राइवर को चलाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और केन की मदद से शेल्बी की टीम ने इस कार की बहुत सी खामियों को दूर कर दिया। केन लगातार इस कार की टेस्टिंग कर रहा था और ये कार भी दिन पे दिन बेहतर बनती जा रही थी। कार की पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसमें एक नया इंजन डाला और वजन को हल्का करने के लिए कार के कई पार्ट्स को एल्यूमिनियम का बना दिया। अब एक दिन कंपनी का प्रेसिडेंट लियो भी इस कार को देखने चला आता है। वो कार की परफॉर्मेंस को देखकर तो काफी खुश था, पर उसे केन से कुछ खास लगाव नहीं था। इसलिए वो शेल्बी के पास आता है और उससे कहता है कि आने वाली लिमांस रेस में केन माइल्स फोर्ड की गाड़ियों को नहीं चलाएगा क्योंकि वो फोर्ड किस्म का ड्राइवर नहीं है। उसके अंदर काफी गुस्सा है और उसकी जुबान पर भी उसका कंट्रोल नहीं है। अगर कल को उसने कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस पर शेल्बी उससे कहता है कि केन ने इस कार को बनाने में काफी मेहनत की है और इस काम के लिए उससे बेहतर इंसान और कोई नहीं है। शेल्बी कहता है कि एक रेसिंग कार को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और ये काम वही कर सकता है जो कार को समझता हो। लेकिन लियो शेल्बी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने ऑर्डर्स देकर वहाँ से चला जाता है। इधर जब शेल्बी केन को बताता है कि कंपनी उसकी खराब इमेज के चलते उसे इस रेस में शामिल नहीं करेगी तो उसे काफी बुरा लगता है। उसने दिन रात एक करके इस कार को रेस लायक बनाया था और अब वो ही इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हालांकि फोर्ड के इस फैसले से केन को काफी बुरा लगता है, पर फिर भी वो शेल्बी पर गुस्सा नहीं करता। वो जाते जाते शेल्बी से कहता है कि अपने ड्राइवर्स को कहना कि कार के गियर बॉक्स का ध्यान रखें और दिन के टाइम स्पीड को थोड़ा कम रखें ताकि इंजन ओवरहीट ना हो। अगले दिन रेस शुरू हो जाती है और केन रेडियो पर लिमांस रेस की कमेंट्री सुनने लगता है। फोर्ड ने इस रेस में अपनी 3 कार्स को उतारा था। अब पहले कुछ घंटों तक तो कार्स ने अच्छा परफॉर्म किया, पर फिर वही हुआ जो केन ने कहा था। गाड़ियों के गियरबॉक्स जाम हो गए और उनका इंजन भी ओवरहीट हो गया, और हाल ये था कि अगले कुछ घंटों में ही फोर्ड की तीनों कार्स रेस से बाहर हो गई। रेस हारने के बाद हेनरी फोर्ड ने शेल्बी को अपने ऑफिस बुलाया और उससे कहा कि तुम मुझे एक वजह दो कि मैं तुम्हें और बाकी लोगों को इस कंपनी से क्यों ना निकालूं। इस पर शेल्बी उससे कहता है कि भले ही हम ये रेस हार गए हों, पर लिमांस के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी कार ने 320 किलोमीटर/आवर की स्पीड को टच किया है, और वो कार थी फोर्ड की। और एंजो फरारी के दिल में डर बिठाने के लिए इतना काफी है। एंजो फरारी अब ये जान चुका है कि जब तक फोर्ड लिमांस नहीं जीत लेता वो चुप नहीं बैठेगा। अब शेल्बी की इन बातों को सुनकर हेनरी फोर्ड भी मान जाता है और शेल्बी को एक और मौका देने का फैसला करता है। इसके बाद शेल्बी केन के घर आता है और उसे दोबारा से साथ काम करने के लिए मनाने लगता है। लेकिन अभी शेल्बी कुछ और कहता कि तभी केन उसे एक पंच मारता है और इन दोनों के बीच एक फ्रेंडली वॉर शुरू हो जाती है। ये दोनों काफी देर तक आपस में लड़ते रहते हैं और थक हार कर वहीं लेट जाते हैं। यहाँ शेल्बी उसे साथ काम करने के लिए मना लेता है और अगले दिन दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। केन दिन के कई घंटों तक कार की टेस्टिंग में लगा रहता है और उसे तेज और हल्का बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। हालांकि उन्होंने कार के इंजन को बदल दिया था, पर कार का वेट अब भी काफी भारी था जो कार को टॉप स्पीड पर जाने से रोक रहा था। साथ ही कार के ब्रेक्स भी उतने एडवांस नहीं थे कि 320 किलोमीटर पर की गई ब्रेकिंग को झेल सके। यहाँ शेल्बी की टीम केन की हर बात पर गौर करती है और उसके हिसाब से कार को और बेहतर बनाने में लगी होती है। एक रात शेल्बी को ली का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हेनरी फोर्ड ने लियो को रेसिंग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया है और कल लियो हेनरी फोर्ड के साथ कार को देखने आने वाला है। वो बताता है कि लियो को केन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो उसे टीम से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
अगले दिन हेनरी फोर्ड अपनी रेस कार को देखने चला आता है। शेल्बी उसका वेलकम करता है और उसे कार के बारे में बताने लगता है। तभी लियो शेल्बी से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। इस पर शेल्बी भी राजी हो जाता है और लियो को लेकर अपने केबिन में आता है। लेकिन अभी लियो कुछ कहता उससे पहले शेल्बी उसे केबिन में लॉक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वो हेनरी फोर्ड के पास आता है और उसे अपने साथ कार की टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाता है। वो कार को फुल स्पीड में भगाता है और कार की परफॉर्मेंस को देखकर हेनरी फोर्ड को भी रोना आ जाता है और अब उसे एहसास होता है कि एक रेस कार को चलाना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ शेल्बी उससे कहता है कि इस कार को चलाने के लिए केन माइल्स से बेहतर इंसान और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ हेनरी फोर्ड भी उसकी बातों से अग्री नहीं करता। इस पर शेल्बी उससे कहता है कि अब अगले हफ्ते होने वाली डेटोना रेस में केन को ये कार चलाने दो और अगर वो उस रेस को जीत गया तो लिमांस रेस में भी केन माइल्स ही फोर्ड की कार को चलाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और डेटोना रेस का दिन आ जाता है। ये रेस भी लिमांस रेस की तरह ही 24 घंटों तक चलती है। इस रेस में फोर्ड की 2 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। पहली टीम थी कैरल शेल्बी की और दूसरी टीम थी लियो की। हालांकि इस रेस में लियो की टीम शेल्बी की टीम से आगे चल रही थी क्योंकि केन गाड़ी को 6000 आरपीएम के नीचे चला रहा था, क्योंकि उसकी टीम को ये डर था कि कहीं कार को ज्यादा तेज भगाने से वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। रेस खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे होते हैं और अब शेल्बी को एहसास होता है कि अगर केन ने कार की स्पीड को नहीं बढ़ाया तो वो इस रेस को हार जाएंगे। इसलिए वो फौरन एक 7000 आरपीएम का बोर्ड बनाता है और उसे केन को दिखाता है। अब जब केन ये देखता है तो वो अपनी कार को 7000 आरपीएम पर भगाने लगता है। हालांकि ऐसा करना उसके लिए जानलेवा हो सकता था, पर फिलहाल उसे जीत के अलावा और कुछ नहीं दिखता। जल्द ही केन फोर्ड के दूसरे ड्राइवर को भी ओवरटेक कर देता है और एक लंबे मार्जिन से इस रेस को जीत जाता है। और अब डील के मुताबिक केन माइल्स लिमांस रेस में पार्टिसिपेट करने वाला था। इधर हेनरी फोर्ड को भी जीत की खबर दे दी गई और फोर्ड की जीत से वो भी काफी खुश था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फाइनली वो दिन भी आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 18 जून 1966 और अब रेस के शुरू होने में कुछ ही मिनट्स रह गए थे। इस रेस में फोर्ड की 3 कार्स और फरारी की 2 कार्स ने पार्टिसिपेट किया था। रूल्स के मुताबिक सभी रेसर्स लाइन में खड़े हो गए और फाइनल कॉल का इंतजार करने लगे और जैसे ही घड़ी में 4 बजे रेस को शुरू कर दिया गया। हालांकि रेस की शुरुआत केन के लिए कुछ खास अच्छी नहीं रहती। केन के कार का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा था, जिसके चलते वो रेस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसने जैसे तैसे करके एक लैप को पूरा किया और अपने पिट पर पहुंच गया। लैप का मतलब है इस ट्रैक का पूरा एक चक्कर और पिट का मतलब है वो जगह जहां ड्राइवर्स की टीम गाड़ी में फ्यूलिंग और पार्ट्स को चेंज करने का काम करती है। केन अपनी टीम पर चिल्लाता है और उन्हें दरवाजे को ठीक करने को कहता है और यहाँ टीम का एक मेंबर उस दरवाजे पर एक हथौड़ा मारकर उसे फिक्स कर देता है। अब चूंकि केन की कार ठीक हो गई थी तो उसने उसे फुल स्पीड पर भगाया और जल्द ही उसने सबसे कम वक्त में एक लैप को पार करने का रिकॉर्ड बना लिया। केन की इस परफॉर्मेंस को देखकर सभी काफी खुश थे, सिवाय लियो के। कई घंटों तक कार को ड्राइव करने के बाद केन अपने पिट पर रुक जाता है। वो कुछ खाता पीता है और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देता है कि तभी रेस की कमेंट्री पर यह अनाउंस होता है कि फरारी की एक कार रेस से बाहर हो गई है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और अब ट्रैक पर जोरदार बारिश होने लगी थी। इतनी तेज बारिश में गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाना काफी मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी केन लगा रहा। यहाँ केन और फरारी के रेसर के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी और केन फरारी को पीछे छोड़ भी देता, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत ने उसे फिर से धोखा दे दिया। उसके कार के ब्रेक्स पूरी तरह से घिस चुके थे और वो कभी भी फेल हो सकते थे। इसलिए केन ने अपनी कार को धीमा कर लिया और उसे अपने पिट तक लेकर आया। जैसे ही कार पिट पर पहुंची, शेल्बी की टीम ने उसके पुराने ब्रेक्स को निकाल दिया और उसमें नए ब्रेक्स लगाने लगे। अब जब फरारी की टीम ने ये देखा तो वो इसका विरोध करने लगे। जल्द ही रेस कमेटी का एक मेंबर शेल्बी के पास आया और उससे कहने लगा कि रेस के दौरान कार के पार्ट्स को चेंज करना रूल्स के खिलाफ है। ये सुनते ही केन भड़क उठा और उससे कहा कि अगर ऐसा कोई रूल है तो दिखाओ कि वो कहाँ लिखा है। दरअसल इस रेस में ऐसा कोई रूल नहीं था, ये तो बस फरारी की चाल थी ताकि फोर्ड की कार रेस में पीछे रह जाए। खैर, शेल्बी की टीम ने ब्रेक्स को बदल दिया और केन भी कार को लेकर वहां से निकल गया। रेस का अगला दिन शुरू हो गया और फरारी अभी भी काफी लीड में था। केन फरारी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, पर फरारी का ड्राइवर उसे ऐसा करने से रोक रहा था। यहाँ केन ने फिर से एक रिस्क लिया और अपनी कार को 7000 आरपीएम के ऊपर चलाने लगा और ऐसा करते ही वो फरारी के बिल्कुल करीब आ गया। अब जब फरारी के रेसर ने ये देखा तो उसने भी कार को 7000 आरपीएम के ऊपर चलाने का फैसला लिया, लेकिन ऐसा करते ही उसके कार का इंजन फेल हो गया और उसकी गाड़ी ट्रैक से उतर गई। अब फरारी की दोनों कार्स रेस से बाहर हो चुकी थी और अब वो किसी हाल में इस रेस को नहीं जीत सकते। इधर फोर्ड की तीनों गाड़ियां रेस में लीड कर रही थीं और सबसे आगे था केन माइल्स। इसका मतलब 1966 के लिमांस में फोर्ड की जीत पक्की थी। अब जब हेनरी फोर्ड को ये खबर मिली तो उसे भी काफी खुशी हुई, क्योंकि उसने फरारी से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी लियो हेनरी फोर्ड के पास आता है और उसे एक सुझाव देता है।
वो कहता है कि अगर फोर्ड की तीनों गाड़ियों ने एक साथ लाइन को क्रॉस किया तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट हो जाएगा, पर इसके लिए केन को अपनी स्पीड कम करनी होगी क्योंकि वो बाकी दोनों ड्राइवर्स से काफी आगे है। अब हेनरी फोर्ड को भी ये आइडिया पसंद आ गया और उसने भी इसकी परमिशन दे दी। अब परमिशन के मिलते ही लियो फटाफट से शेल्बी के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। अब लियो की बातें सुनकर शेल्बी को काफी गुस्सा आता है और वो लियो से कहता है कि मैं केन को ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ये रेस ड्रॉ हो जाएगी, जबकि वो इस रेस को जीतना डिजर्व करता है। इसके बाद जब केन पिट पर आता है तो शेल्बी उसे पूरी बात बता देता है और आखिरी फैसला उसके हाथों में छोड़ देता है। रेस के लास्ट राउंड में शेल्बी कार को इतनी तेज भगाता है कि वो खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ देता है, लेकिन आखिरकार वो अपनी गाड़ी को धीमा कर लेता है और बाकी 4 ड्राइवर्स के साथ ही फिनिश लाइन को क्रॉस करता है। अब यहाँ केन को लग रहा था कि ये रेस ड्रॉ हो गई है, पर ऐसा था नहीं। इस रेस का विनर था फोर्ड का दूसरा ड्राइवर जिसका नाम था ब्रूस मैक्लेरन। दरअसल मैक्लेरन ने इस रेस को केन से कुछ मीटर पहले शुरू किया था और रूल्स के मुताबिक इस रेस का विनर था ब्रूस मैक्लेरन। जब शेल्बी को ये बात पता लगी तो उसे लियो पर काफी गुस्सा आया। दरअसल लियो को ये बात पहले से पता थी और वो हर हाल में केन को इस रेस में हराना चाहता था। हालांकि केन को रेस हारकर थोड़ा बुरा लगा, पर उसने शेल्बी को कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने शेल्बी को थैंक्स बोला क्योंकि शेल्बी ने उसे इस रेस में हिस्सा लेने का मौका दिया था। केन शेल्बी से कहता है कि भले ही इस साल हम हार गए हों, पर अगली लिमांस के चैंपियन हम ही होंगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और एक दिन जब केन कार को टेस्ट कर रहा था तो उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो गए और उसका एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में केन माइल्स की मौत हो गई। मूवी के एंड में हमें बताया गया कि केन माइल्स को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया था और फोर्ड ने लगातार 4 सालों तक लिमांस रेस को जीता था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए और बेहतरीन वीडियो के साथ, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।